Good morning, friends. Strategic management, environmental scanning. The process by which enterprises monitor their relevant environment for identify opportunities and threats affecting their business is known as environmental scanning. हमारे बिजनेस में हमारा बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और मॉनिटर करना, इसको ही एनवायरमेंटल स्कैनिंग करके बोला जाता है। ये पार्ट हमारे बिजनेस में कंटिन्यू रन होते हुए आपको दिखाई देता है। ये चीज़ हम लोग वहाँ पर बिजनेसमैन बार बार करते हुए वहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हर 6 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो लोग उसको अप्लाई करते हुए हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन लोगों को बिज़नेस ग्रोथ वहाँ पर दिखाई देता है। अगर बिज़नेस में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे नहीं, अलग अलग फ्रेम्स, अलग अलग स्ट्रेटजीज़ वहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे, तो हम लोगों का बिज़नेस सक्सेसफुली रन नहीं हो सकता है। उसके नीड क्या है? अभी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर हम लोग हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को जाने, यानी ताकत को पहचान सकते हैं, तो जिसके कारण हमारे पास जो भी स्ट्रेंथ है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इसके ज़रिए हम लोग हमारे प्लान, पॉलिसीज़ और प्रोसेस को प्रिपेयर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ताकत कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को कैसे यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, इसके बारे में हम लोग वहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस। हमारे पास, हर एक फर्म के पास कुछ ना कुछ वीकनेस होता है। वीकनेस यानी उसकी कमज़ोरी होती ही है, लिमिटेशंस, माइनस पॉइंट्स होता ही है। समझे कि नहीं? जैसे प्रोडक्ट बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन वहाँ का स्टाफ जो है वो बहुत ही रूडली बात करता रहेगा। स्टाफ बहुत अच्छा रहेगा तो प्रोडक्ट उनके अनसक्सेसफुल रहेंगे, यानी कि जो भी प्रोडक्ट वो बेचते हैं उसमें 100 में से 50% प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव आते हैं, यानी कि ख़राब वाले हो जाते हैं, यानी ख़राब क्वालिटी वाला हो जाता है। ऐसा कोई ना कोई वीकनेस आपके लिए वहाँ पर दिखाई देता है, तो इसके कारण हम लोगों को हमारा वीकनेस भी मालूम होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटी हमेशा आपको आपके बिज़नेस का फाइंड आउट करना ज़रूरी है। आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका स्ट्रेंथ कैसा है, इसके ज़रिए अलग अलग तरीके से आप अपने बिज़नेस का अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेड। थ्रेड का मतलब है कि भाई हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने जो पहले ही वहाँ पर बेनिफिट्स के लिए जो भी टेक्निक्स, आइडियाज़ यूज़ किए थे, वो अभी कम से कम तरीके से हम लोग वहाँ पर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा बताता हूँ कि जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए, तो जो भी आपके पास स्ट्रेंथ है, आपका जो ताकत है, एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, एम्प्लॉयज़ को अच्छी सही तरीके से यूज़ करना, प्रॉपरली यूज़ करना, प्लानिंग करना, लेकिन जितना रिटर्न्स आपको आना चाहिए उसके थ्रू वो रिटर्न्स आपको मिलता नहीं है, और आपका ख़र्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो उसके कारण हमारे फर्म का पोजीशन जो है वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो सकता है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इनकम उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखो,
बिज़नेस में हमेशा मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मिनिमाइज द वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, तो ये सारे वहाँ पर यूज़ होनी चाहिए। अगर ये सब प्रॉपरली यूज़ होती जाएगा तो हम लोग वहाँ पर अपना सक्सेसफुली बिज़नेस का ग्रोथ हमेशा होते हुए दिखाई देता है। ऑप्टिमम द यूज़ ऑफ रिसोर्सेस, हमारे पास जो रिसोर्सेस है, एनवायरमेंटल असेसमेंट होने दो, तो हमारे बिज़नेस में क्या क्या अवेलेबल है। मेरे पास ह्यूमन बींग्स है, यानी कि मैन पावर है, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, कैपिटल रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ये सब को मैं वहाँ पर प्रॉपरली यूज़ करना ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि देखो मेरे पास जो मैन पावर है, मैन पावर मतलब इतना मैन पावर रहेगा क्या, नहीं, जितने एम्प्लॉय मेरे पास काम कर रहे हैं उतना ही मैन पावर मेरे पास रहेगा, लेकिन वो मेरे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास समझो 520 लोग हैं, 520 वर्कर्स काम कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा पकड़ लो अभी, 2500 वर्कर्स ओवरऑल मेरे पास काम करते हैं। तो 2500 एम्प्लॉयज़ अगर मेरे पास काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है 500 एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इशू आ जाए, तो मेरे पास कितने रहेंगे, फिर 2000 ही रहेंगी, है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ ऐसा इशू होने के कारण मेरे पास खाली 2000 ही एम्प्लॉयज़ वहाँ पर हो सकते हैं। तो ये भी आपको स्केयर रिसोर्सेस करके बोला जाएगा, प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेस करके बोला जाएगा। और ये सब जब यूज़ होगा तभी हम लोग अपना बिज़नेस को सही तरीके से क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। प्लान द बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़, कोई भी बिज़नेस हमेशा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ही चलाया जाता है। तुम लोगों का प्लान पॉलिसीज़ इस तरीके से होना चाहिए कि भाई कम टाइम में हम लोग हमारा बिज़नेस, यानी कि जो ग्रोथ है, प्रॉफिट कमाना है, वो कम टाइम में हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। जैसे सीज़न आ गया, फेस्टिवल्स आते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, गणपति फेस्टिवल, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, ऐसे टाइम पर वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फेस्टिवल्स, वहाँ पर अपना स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करते हैं। गणपति फेस्टिवल के लिए प्रॉपरली वो 10 दिन के अंदर अंदर जितना प्रॉफिट मुझे होना चाहिए, उतना गुड्स, उतना रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल करके रख देते हैं। बाद में नेक्स्ट वन जो आपको फेस्टिवल आएगा उसके हिसाब से वो लोग प्रिपेयर करके रखेंगे, स्टॉक करके रखेंगे गुड्स का अपने पास, है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग उसको प्रॉपर स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करते हुए जो होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग बराबर है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट वहाँ पर आता है, सिलेक्शंस। और हमारे पास अगर कोई भी पर्सन एक गुड्स मांगने आता है तो डिसीजन मेकिंग फटाफट होना चाहिए। भाई अल्टरेशंस है क्या हमारे पास अवेलेबल्स, वो बोलेगा मेरे पास सैमसंग का मोबाइल दो, तो सैमसंग का मोबाइल की जगह पे तुम्हारे पास ओप्पो का है, ओप्पो का मोबाइल आप सेम फीचर्स के साथ अगर है तो आप बोलोगे सर सैमसंग का मोबाइल अभी नहीं है लेकिन सेम फीचर्स के साथ ओप्पो का मोबाइल हमारे पास है। तो ये डिसीजन आपने वहाँ पर बता दिया। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस आप वहाँ पर आपका टूल डिसीजन मेकिंग वहाँ पर यूज़ करना हो आपको आना चाहिए, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, यानी कस्टमर्स को वो गुड्स परचेस करेगा ही करेगा, ऐसा ठीक है। रिलायबल फोरकास्ट यानी कि भाई हमको जो भी चेंजेस हम लोग करने वाले हैं आगे चलकर फ्यूचर के लिए, जो भी एडजस्टमेंट करने वाले हैं वो एडजस्टमेंट हमारे लिए भरोसेमंद होना चाहिए, बराबर है। भरोसेमंद का मतलब ऐसा है कि मैं अगर कोई भी बिज़नेस में चेंजेस करता हूँ, आने वाले दीपावली के लिए मैं स्टॉक प्रिपेयर करके रखने वाला हूँ, तो वो मुझे 100% मालूम होना चाहिए कि इसके थ्रू मुझे इतना प्रॉफिट होने वाला है, मेरा लॉस वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ये सब बातें वहाँ पर आपको आना ज़रूरी है।